नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त लखन पाटीदार मेरे नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो ये जुलाई 2023 चल रहा है और सोयाबीन की बोवनी को लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं। अब इसमें हमें कहीं कहीं हमारे खेत में खरपतवार भी उगाए हैं और जिनकी अवस्था 2 पत्ती की है। और 2 पत्ती की अवस्था में खरपतवार को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा स्टेज होती है जिस पे खरपतवार नियंत्रण अच्छे से होता है। अगर 2 पत्ती के स्टेज पे खरपतवार नाशक डालते हैं तो लगभग कंट्रोल उसे किया जा सकता है। अगर 2 से 4 पत्ती पे खरपतवार पहुंच जाए तो उसे खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। और हालांकि सकड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे कि सावा बट्टा और चिन्यारी और इनको तो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, पर जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है जैसे दिवालिया मोथा, इसे मैं दिखाता हूँ मेरे खेत में। ये दिवालिया के पौधे देख रहे हो आप, दिवालिया और ये मोथा, ये भी उग चुका है। ये इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर 2 पत्ते की अवस्था में कंट्रोल कर दे तो यह सबसे बेस्ट अवस्था होती है और इस पर कंट्रोल भी पाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम इस बार कौन से खरपतवार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो हमारा एक ऊपर वाला खेत है, इसमें हमने निरीक्षण किया तो इसमें हमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे दिवालिया, बोखना और मोतीडाप बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले। तो इसके लिए हम और कहीं चौड़ी पत्ती के खरपतवार ज़्यादा मात्रा में पाए गए और सकड़ी पत्ती के खरपतवार कम मात्रा में पाए गए। तो इसके लिए हम इस बार अमोरा सकड़ी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों टेक्निकल पाए जाते हैं अमोरा में। और अमोरा में फोमसाफेन पाया जाता है और क्यूजलफोविथाइल पाया जाता है। इसमें फोमसाफेन चौड़ी पत्ती के खरपतवारों जैसे दिवालिया और बोखना और इन पे कंट्रोल करता है। और जो सकड़ी पत्ती के लिए क्यूजलफोव है इसमें, वो सकड़ी पत्ती पे काम करता है। तो हमने 1.5 लीटर अमोरा ली और उसके साथ हमने 1 डब्बी क्लोबिन की मिलाई। सबसे पहले अमोरा का 1.5 लीटर का पैक लिया, उसे एक बाल्टी में घोला। उसके बाद हमने अलग बाल्टी में एक क्लोबिन की एक डिब्बी आती है अतुल के नाम से, वो डिब्बी ली। और 15 ग्राम की डिब्बी आती है कंपनी के द्वारा, आप चाहो तो एक अतुल की कंपनी की डिब्बी भी आती है और एक प्रोवेटा का वही क्लोरीम्यूरन इथाइल के नाम से आता है, उसमें एक पैकेट आता है और उसके साथ चिपको भी मिला आता है। तो आप दोनों ले सकते हैं, दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसमें उसके साथ चिपको आता है और इसके साथ चिपको नहीं आता, बाकी दोनों का टेक्निकल तो सेम है। तो हमने 1.5 लीटर अमोरा एक बाल्टी में अलग से मिलाई उसके अंदर, और उसके बाद दूसरी बाल्टी में हमने जो क्लोबिन का डब्बी थी उस डब्बी को मिलाई। दोनों को अलग अलग मिलाया, फिर अच्छे से उसको घुलाया। और उसके पहला और हमें चिपको डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमोरा में पहले से ही चिपको मिला आता है। तो हमने अमोरा मिलाई और एक बाल्टी में क्लोबिन मिलाई। उसके बाद अमोरा को सीधे 500 लीटर के टैंक में डाल दिया और उसके बाद क्लोबिन को डाल दिया। ध्यान रहे, पहले हमारी मेन दवा डलेगी, उसके बाद ही हमें अपने क्लोबिन को डालना है, क्योंकि इससे घोल फटेगा नहीं। और अगर घोल फट जाए तो वो दवा बहुत कम असर करती है, ना के बराबर। तो हमने 1.5 लीटर अमोरा और एक डिब्बी क्लोबिन की को 500 लीटर के ड्रम में डाला है और 500 लीटर ड्रम में हम लगभग 6 बीघा के हिसाब से उसका स्प्रे करेंगे। स्प्रे किया है तो उनका रिज़ल्ट मैंने पिछले साल भी इस्तेमाल किया था, मुझे उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला है।
पिछले साल हमने अमोरा और क्लोबिन यही फार्मूला अपनाया था। उसमें चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती और सारे खरपतवार को नष्ट कर दिया था। और अमोरा की एक ये खासियत है कि इसमें सोयाबीन को झटका कम लगता है और सोयाबीन की इससे वृद्धि भी कम, मतलब रुकती नहीं है, मतलब वो चलता रहता है। तो इस साल हमने फोम्साफेन, क्यूजल्फोविथाइल, अमोरा और क्लोरीम्यूरोन इथाइल 25% WP क्लोबिन की डब्बी का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको यह टेक्निकल अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हो। और ध्यान रहे घोल फटना नहीं चाहिए, बाकी ये रिज़ल्ट अच्छा देगा। मेरे फील्ड में मैंने यूज़ किया है। मैं अलग अलग फील्ड में चारे के हिसाब से स्प्रे करता हूँ, तो उसका रिज़ल्ट भी उसके अकॉर्डिंग आता है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।